नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक चाँद और सूरज को बिना हिसाब किताब जहन्नम में डाल देंगे। सहाबाए किराम ने पूछा, चाँद और सूरज को जहन्नम में क्यों डाल दिया जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि चाँद और सूरज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। करोड़ों दरूद व सलाम आक़ाए दो जहान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल औलाद और आपके तमाम असहाब पर। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए आपकी, मेरी और पूरी उम्मत के मुसलमानों की। दोस्तों, क़यामत का मंज़र होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, लोगों की चीख व पुकार होगी और लोगों के दरमियान ठीक ठीक फैसला कर दिया जाएगा। सूरज 1 मील के फासले पर होगा, जमीन आग की तरह जल रही होगी, लोग नंगे पांव नंगे बदन हाजिर होंगे और ऐलान किया जाएगा। कुरान मजीद में है, जिसका तर्जुमा ये है, ऐ मुजरिमों, आज नेक लोगों से अलग हो जाओ। फिर गिरोह बना दिए जाएंगे, अहले ईमान के गिरोह, उलमा का गिरोह, औलिया का गिरोह, सुलहा का गिरोह, शुहदा का गिरोह वगैरह, और दूसरी तरफ मुशरिकीन का गिरोह, मुर्तदीन का गिरोह, मुनाफिकीन का गिरोह, फासिक व फज्जार का गिरोह वगैरह। इस तरह अदालत कायम होगी। अल्लाह ताला फरिश्तों की मईयत में नज़ुल व जलाल फरमाएंगे। अदालत के अतराफ व अकनाफ पर फरिश्ते सफ बस्ता खड़े होंगे। मलाइका, अंबिया, औलिया और शुहदा बतौर गवाह तलब कर लिए जाएंगे। पहले मुजरिम से अल्लाह ताला कहेगा, मैंने तुझे सोचने समझने के लिए दिल और दिमाग नहीं दिए थे, सुनने के लिए कान और देखने के लिए आंखें नहीं दी थी। इब्ने आदम कहेगा, या अल्लाह सब कुछ दिया था। अल्लाह ताला फिर पूछेगा, फिर तुमने शिर्क क्यों किया? मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब क्यों की? मेरी नाज़िल करदा हिदायत कुरान मजीद के मुताबिक जिंदगी बसर क्यों नहीं की? ऐ इब्ने आदम, अपने दाएं देखेगा तो उसे आग नजर आएगी और बाएं देखेगा तो आग नजर आएगी। अर्ज करेगा, या अल्लाह, मैं वाकई जालिम था, बस एक दफा मुझे इस दुनिया में भेज दे, मैं मुवैद बनकर रहूंगा। दूसरे मुजरिम से अल्लाह ताला सवाल कर गया, क्या मैंने तुझे मालो दौलत, इज्जत व अहलो अयाल और दूसरी नेमतें नहीं दी थी? इंसान कहेगा, या अल्लाह सब कुछ दिया था। अल्लाह ताला फिर फरमाएंगे, फिर तूने मेरे लिए क्या किया? इब्ने आदम कहेगा, या अल्लाह, मैंने तेरे लिए नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, सदका खैरात किया, कुरान पढ़ा और फिर बहुत सारे नेक काम किए। अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ फरिश्तों, इब्ने आदम के मुंह पर मोहर लगा दो। वो फरिश्ते लब्बैका व सद्दैका या रब्बी कहते हुए उसके मुंह पर मोहर लगा देंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ इब्ने आदम, अब तेरे आज़ा गवाही देंगे। बाएं रान कहेगी, या अल्लाह, ये शख्स नमाज, रोजा, सदका खैरात तो महज मुसलमानों में शामिल रहने के लिए करता था, लेकिन दिल से कुफार का कल्चर, कुफार के त्यौहार और कुफार का तहजीब व तमद्दन पसंद करता आया था। इब्ने आदम अपने दाएं तरफ देखेगा तो उसे आग नजर आएगी, बाएं देखेगा तो उसे आग नजर आएगी। अर्ज करेगा, या अल्लाह, मैं वाकई जालिम था, बस एक मौका और दे दे, मैं मोमिन बनकर रहूंगा। फिर एक और मुजरिम से अल्लाह ताला सवाल करेगा, मैंने तुझे आला मनसब, इज्जत, बीवी बच्चे, आराम, घर, ठंडा पानी और लजीज खाने नहीं दिए थे? वो शख्स कहेगा, या अल्लाह सब कुछ दिया था। तो अल्लाह ताला सवाल कर गया, तो मेरे पसंदीदा दीन से उल्टे पांव क्यों फिर गए? वो कहेगा, या अल्लाह, काफिरों की ताकत, कुव्वत और गलबे से खौफजदा होकर। फिर अल्लाह फरमाएगा, क्या मैं इस बात का ज्यादा हकदार नहीं था कि तुम मुझसे डरते? वो कहेगा, या अल्लाह, तू था, लेकिन तूने मुझे अंधा क्यों उठाया है? मैं तो देखने वाला था। अल्लाह ताला फरमाएगा, जिस तरह दुनिया में तूने हमारे अहकाम से मुंह मोड़ा, उसी तरह आज हम भी तुमसे मुंह मोड़ते हैं। इब्ने आदम, तू अपने दाएं देखेगा तो उसे आग नजर आएगी, बाएं देखेगा तो उसे आग नजर आएगी। अर्ज करेगा, या अल्लाह, मैं वाकई जालिम था, बस एक दफा मुझे दुनिया में भेज दे, मैं आपकी और आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करूंगा। फिर अल्लाह ताला की बारगाह में एक और मुजरिम पेश किया जाएगा।
اللہ اس سے سوال کرے گا کیا میں نے تجھے دنیا میں حکومت اختیارات نہیں دیا؟ وہ کہے گا یا اللہ دیا تھا۔ پھر اللہ سوال کرے گا تم نے نظام صلاۃ نافذ کیوں نہ کیا، نظام زکوٰۃ نافذ کیوں نہ کیا، اسلام کا نظام عصمت و عفت نافذ کیوں نہ کیا، حدود نافذ کیوں نہ کی، میرے دین کا راستہ کیوں روکا؟ ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا یا اللہ ہاں میں واقعی ظالم تھا، بس ایک اور موقع دے دے، میں تیرے دین کا مددگار بن کر رہوں گا۔ پھر ایک اور مجرم رب کریم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا کیا میں نے تجھے وسیع و عریض جاگیریں نہیں دی تھی، سرداری نہیں دی تھی، اور بے حساب مال و دولت اور عزت عطا نہیں کی تھی؟ وہ کہے گا یا اللہ سب کچھ عطا کیا تھا۔ پھر اللہ فرمائے گا کیا نہ وہ نوش کی محفل سجانے کے لیے، یتیموں بیواؤں غریبوں اور مسکینوں کی عزتیں لوٹنے کے لیے، چوری ڈاکے اغوا اور قتل کروانے کے لیے؟ پھر ابن آدم نے اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کر گیا یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک اور موقع دے دے، میں ساری زندگی نیک بن کر رہوں گا۔ لیکن محترم ناظرین وہ وقت نہیں ہوگا، وقت آج ہے، آج نیک اعمال کریں اور برے کاموں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرمائے گا کہ فیصلے کا اعلان کر دو۔ فرشتے کہیں گے ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ پھر روشنیاں گل کر دی جائیں گی اور بال سے باریک تلوار سے تیز پلسرات سے گزرنے کا حکم ہوگا۔ کچھ لوگ پلسرات سے کو عبور کر کے عالی شان جنت میں قیام فرمائیں گے اور کچھ لوگ راستے سے ہی عالی شان جہنم میں تشریف لے جائیں گے۔ تب آخری اعلان کیا جائے گا اے اہل جنت، اے اہل جہنم، اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کسی کو موت نہیں آئے گی۔ بس اے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والوں، اے دانا اور بینا لوگوں، اے ہوش و خرم رکھنے والوں، فیصلے کی گھڑی سے پہلے پہلے نوائے جبرائیل علیہ السلام کو ذرا سنو۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 102۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح سے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے گی مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ محترم ناظرین، مرنے کے بعد انسان کو پیش آنے والے مراحل جن میں برزخ، نفخ، صور، نشور، حشر، حسابی میزان اور پلسرات وغیرہ شامل ہوں گے، جس قدر کٹھن اور مشکل ہوں گے اس کا اندازہ درج ذیل آیات سے لگایا جا سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ قیامت کے دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، لوگوں کے دل کلیجے منہ کو آ جائیں گے، وہ غم سے بھرے ہوں گے لیکن کوئی غم خسار اور سفارش میسر نہیں آئے گا۔ اس روز کے عذاب سے بچنے کے لیے مجرم چاہے گا کہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے خاندان کو اس کا سہارا تھا، حتیٰ کہ روح زمین کی ہر چیز کو فدیے میں دے دے گا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ اس روز دیدیں پتھرا جائیں گے اور چاند گہنا جائیں گے، سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے۔ انسان کہے گا آخر کہاں بھاگیں، کہاں جائیں، لیکن اس روز کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ اس روز ظالم افسوس اور ندامت سے اپنے ہاتھ کاٹ کر کھائے گا تو کہے گا اے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنایا ہوتا، اے میری بدبختی، میں نے فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو حدیث بھی ملاحظہ فرمائیں، انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک جتنی بھی تکلیفیں انسان پر آتی ہیں، موت کی تکلیفیں ان سب سے زیادہ ہے، اور موت کے بعد آنے والے مراحل کی تکلیف موت سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ لوگ اپنی قبروں سے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روز کی مصیبت اتنی زیادہ ہوگی کہ کسی شخص کو کسی کی دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش بھی نہیں ہوگا۔ میدان حشر میں جہاں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر لے آیا جائے گا، لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک،
कोई कमर तक और कोई किसी को पसीने की मुंह में लगाम आई होगी। हशर का दिन 50,000 साल के बराबर होगा। लोगों को हशर में इतनी तकलीफ और परेशानी होगी जिसकी वो ताकत नहीं रखते होंगे और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एक आदमी को पसीने की लगाम आई होगी और वो दुआ मांगेगा, या रब इस मुसीबत से निजात दे दे, खा जहन्नम में ही मुझे भेज दे। इन आयात व हदीस से ये अंदाजा लगाया जा सकता है, लगाना मुश्किल है कि मरने के बाद पेश आने वाले मराहल किस कदर कठिन और तकलीफ दे होंगे कि ना तो अहाते तहरीर में लाए जा सकते हैं, ना इस जबान से बयान किए जा सकते हैं। जब सारी मखलूक मैदान हशर में पहुंच जाएगी तो ऐलान किया जाएगा, मुजरिमों आज के रोज अलग हो जाओ नेक लोगों से। सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सूरज चांद और सितारों को लपेट कर बेनूर करके समुद्रों में डाल दिया जाएगा और फिर मगरबी हवाएं चलेंगी और आग लग जाएगी। जबकि एक हदीस में है कि इसको तह करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत किया है कि सूरज और चांद दोनों को क़यामत के दिन लपेट दिया जाएगा। इमाम बुखारी ने कहा कि इनको लपेट कर दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। जबकि हजरत हसन बसरी ने कहा कि इन दोनों का क्या गुनाह है जो इनको लपेट कर दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। अबू सलमा ने कहा कि मैं तुमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान कर रहा हूँ और तुम इस पर एतराज कर रहे हो कि इनका गुनाह क्या है। इमाम अबू याली ने इस हदीस को हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत किया है कि इसमें ये इजाफा भी किया है कि सूरज को चांद को दोज़ख में इसलिए फेंका जाएगा ताकि सूरज और चांद की इबादत करने वाले इनका इंजाम देख लें। एक और रवायत में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सारे सितारे और जिन जिन की अल्लाह के सिवा इबादत की गई सब जहन्नम में गिरा दिए जाएंगे, सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और बीवी मरियम अलैहिस्सलाम बच जाएंगी। अगर ये भी अपनी इबादत से खुश होते तो भी इनको भी जहन्नम में दाखिल कर दिया जाता। मरवी है कि इसमें कोई शक नहीं कि सूरज और चांद भी वो चीजें थी कि जिनकी लोग अल्लाह के सिवा पूजा किया करते थे। हालांकि वो दोनों जमादात में से हैं और वो आग में दाखिल होने के बाद भी अजाब में मुब्तला नहीं होंगे और वो उसमें सिर्फ इसलिए डाल दिए जाएंगे ताकि उनकी पूजा करने वाले लोग जलील और ख्वार हों, इसलिए नहीं कि ये दोनों गुनाहगार हैं। जैसा कि इस बारे में फरमान है कि अगर वो दोनों माबूद होते तो आग में दाखिल ना होते और वो सब उसमें हमेशा रहेंगे। और यही बात उन पत्थरों की है के बारे में भी सादिक है जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम की लकड़ी बना दिया है। मोहतरम नाजरीन, सूरज का हजम इस कदर है कि माहिरीन फल्कियात बताते हैं कि सूरज का हजम जमीन के हजम से 13 लाख गुना बड़ा है। क्योंकि जमीन से बहुत दूर है इसलिए बाज़ाहिर छोटा नजर आता है। सूरज जमीन से 9 करोड़ 30 लाख मील के फासले पर वाक़ नजर आता है। अरब के बाद पुराने मुशरिक सूरज और चांद और बाज़ सितारों की परस्तिश करते थे, उसमें खास किस्म की रूहानियत मानकर इससे हाजत तलब करते थे। अभी भी पुराने बावलियों के यहाँ सितारों के नाम पर मंदिर बनाए गए हैं। कोई ज़ाहिरा का मंदिर, कोई सूरज का मंदिर, कोई मिस्रियों में भी सितारों परस्ती पाई जाती थी। बल्कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में सितारा परस्ती ज्यादा तादाद में थे। ये सितारों को माबूद मानकर उनसे हाजत रवाई करते थे। आज की सितारा परस्त भी सितारों में करिश्मा मानते हैं। मोहतरम नाजरीन, बहरहाल सूरज बहुत बड़ा सियारा है। क़यामत के दिन जब सूर फूंका जाएगा तो सूरज की रोशनी खत्म कर दी जाएगी, जिस तरह चादर लपेट दी जाती है। सूरज एक टिकिया के माने रह जाएगा मगर बाद में टिकिया भी बाकी नहीं रहेगी। तो ये तो सूरज का हाल होगा। जमीन तो इसके मुकाबले में बहुत छोटी है, इसीलिए अंदाजा लगाया जा सकता है क़यामत के रोज जमीन की क्या हालत होगी। मोहतरम नाज़रीन, कुरान में ये बात अल्लाह ने बयान की है कि जब क़यामत आएगी तो सूरज बेनूर कर दिया जाएगा, उसकी रोशनी लपेट दी जाएगी। बाज़ रिवायतों में आता है कि सूरज और चांद दोनों को तोड़ फोड़ कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा और इनकी रोशनी खत्म कर दी जाएगी।
बल्कि बाज़ मुफस्सिरीन ने ये भी कहा है कि जब सूरज को समुंदर में फेंका जाएगा तो उससे समुंदर खौल उठेगा और फिर आग में तब्दील हो जाएगा और उस वक्त पहाड़ भी जलाए जाएंगे। आज जो पहाड़ बड़े मजबूत नजर आते हैं, इनमें सिर्फ ज़लज़ले के वक्त थोड़ा बहुत तग़य्युर तबद्दुल नजर आता है, वरना वो तमाम हादसात से सही सलामत गुजर जाते हैं। क़यामत के रोज़ यही नाकाबिले तस्खीर पहाड़ ऊन के गालों की तरफ उड़ते न फिरते नजर आएंगे। बल्कि सूरत तकवीन में है ये है कि बात भी मिलती है कि क़यामत के नजदीक जमाने में गपन ऊँटनियां बेकार छोड़ दी जाएंगी। अरबों के नजदीक ऊँटनियां बहुत पसंदीदा मालूम करता था, इनकी माईशत और कारोबार इन्हीं पर मुनहसर था। उसे बारबरदारी और खुराक के लिए भी इस्तेमाल करते थे। खासतौर पर जब 10 माह की ऊँटनी बच्चा देने के करीब होती तो बड़ी जानदार समझी जाती थी और उसकी हिफाजत की जाती थी। मगर क़यामत के दिन नफ्सा नफ्सी की हालत ऐसी होगी कि गब्बर ऊँटनी जैसी कीमती माल भी कोई परवाह न करेगा और उस वक्त वहाँ के जंगली दरिंदे इंसानी बस्तियों में पनाहें ढूंढते फिरेंगे, मगर कोई किसी का पुरसा हाल ना होगा। मोहतरम नाज़रीन, जब क़यामत के दिन अमाल नामा खोला जाएंगे, दूसरी जगह आता है कि अमाल नामे सबके सामने होंगे। उसके बाद कुरान में आए है कि आसमान की खाल उतार दी जाएगी। मतलब ये है कि जिस तरह ऊपर से खाल उतार दी जाए तो पीछे गोश्त पोश्त नजर आने लगता है, इसी तरह क़यामत के रोज जब आसमान की खाल उतार दी जाएगी तो ऊपर की तमाम चीजें नजर आने लगेगी। यानी आसमान के दरवाजे खोल दिए जाएंगे तो दरीचे दरीचे नजर आएंगे। उन दरवाजों से आलम वाला की सब चीजें नजर आने लगेंगी, मगर बाद में सब चीजों को दरम बरहम कर दिया जाएगा। ये आसमान तब्दील कर दिया जाएगा, फिर दूसरा आसमान जमीन पर कायम होगा और हिसाब व किताब होगा। क़यामत के दिन जहन्नम को भड़का दिया जाएगा, गर्म कर दिया जाएगा। बल्कि कुरान करीम में आता है कि जहन्नम को हशर के मैदान के करीब कर दिया जाएगा। मुजरिमीन उसे देखेंगे तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि वो इसी में जाने वाले हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत को भी करीब कर दिया जाएगा, यानी जन्नत भी नजर आने लगेगी। मुराद यह है कि तमाम निज़ाम तब्दील कर दिया जाएगा। इस कायनात की हर चीज पर क़यामत असरअंदाज होगी। ये ऐसा असर होगा जो आज इंसान की समझ में नहीं आ सकता। फिर उस वक्त क्या होगा? फिर खुद अल्लाह ताला ने फरमाया, हर इंसान जान लेगा उस दुनिया में जो कुछ नेकी या बदी की होगी सब उसके सामने होगी। उसे पता चल जाएगा कि उसने दुनिया की जिंदगी में क्या कमाया और क्या खोया। उसके हर एक अमाल का नतीजा उसके सामने आएगा। बल्कि हजरत अबी इब्न काब रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि क़यामत से पहले 6 निशानियां ज़ाहिर होंगी। लोग बाजार में चल फिर रहे होंगे, सूरज की रोशनी बुझ जाएगी, सूरज का नूर उठा लिया जाएगा और लोग तारीकी की वजह से जमीन पर गिर पड़ेंगे और जमीन लरजने लगेगी, जिससे जन्नात घबरा कर इंसानों की तरफ और इंसान घबरा कर जन्नात की तरफ भागेंगे। जानवर, परिंदे और परिंदे आपस में गलत मलत हो जाएंगे। इरशाद खुदाबंदी है कि क़यामत के दिन जंगल के जानवरों में रौला पड़ जाएगा। इस वक्त जन्नात इंसानों से कहेंगे, हम तुम्हें कहते थे कि समुंदर की तरफ भागो। जब वो वहां पहुंचेंगे तो उन्हें आग ही आग नजर आएगी जिससे शोले उठ रहे होंगे। लोग आहो पुकार करेंगे और अभी आहो पुकार कर रहे होंगे कि अचानक जमीन फटकर 7वां आसमान से जा लगेगी और आसमान फटकर 7वें आसमान से जा मिलेगा। तब उन पर एक ऐसी हवा चलेगी जो उन्हें मौत की आगोश में सुला देगी। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि आसमान की हालत तब्दील होती जाएगी, आसमान फटता जाएगा और उसकी अहवाल तब्दील होते रहेंगे। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि क़यामत के दिन लोगों को अंधेरे में उठाया जाएगा और आसमान को लपेटा जा चुका होगा, सितारे झड़ जाएंगे, सूरज और चांद खत्म हो जाएंगे और एक मुनादी आवाज देगा, लोगों इस दिन इसकी आवाज के पीछे दौड़ेंगे। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा और अपने रब को देखूंगा तो उसके सामने सजदा रेज हो जाऊंगा। अल्लाह ताला मुझे अपनी तारीफ और बुजुर्गी बयान करने की ऐसी इजाजत देंगे जो अपने मखलूक में से किसी को नहीं देंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, या मोहम्मद अपना सर उठाएं, शफात करें, आपकी शफात कबूल होगी। आप सवाल करेंगे, आपको अदा किया जाएगा। जब मैं अपना सर उठाऊंगा तो अल्लाह ताला इस्तग़फ़ार फरमाए
کہ آپ کیا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ میں عرض کروں گا، یا اللہ آپ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا، بس آپ میری امتوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیے تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کی اور ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور کیا بات ہے، آپ پر بڑھاپا طاری ہوتا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑھاپا فکر کی وجہ سے آ رہا ہے، قیامت کی فکر سے۔ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا کہ ان میں قیامت کا حال پڑھ کر مجھے فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ یعنی بڑھاپا طاری ہونا غم اور فکر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ آدھا بڑھاپا غم کی وجہ سے آتا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے کیونکہ ان میں قیامت کا ذکر ہے، محاسبے کا ذکر ہے، مختلف اقوام کے ساتھ جو سلوک ہو چکا ہے یا آئندہ ہونے والا ہے اس کا ذکر ہے، اور اس غم کی وجہ سے بڑھاپا طاری ہو رہا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین قرآن کریم صحیح پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔